हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हेलो एवरीवन, हेलो गाइस। आप सभी भी हमारी तरह मजे में रहिए जैसे हम तो नहीं मजे में। हाँ, आज ये बोलेंगे आज मेरा मौन व्रत नहीं, मौन व्रत नहीं है। मौन व्रत में तो अच्छी नहीं लगती। आज ऐसे मौन व्रत नहीं, आज सभी बात करना चाहते हैं छोटी से। छोटी को कैसा लग रहा है, छोटी क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे रहती है, अपनी फीलिंग शेयर करो। छोटी सब चीज खाती पीती है, अच्छे से रहती है छोटी, है ना। तो अभी क्या कर रही हो? अभी तो फिलहाल खाना बनाए हैं और उसके बाद में मैं वो चीनी पानी पी रही हूँ। चीनी पानी पी रही हूँ क्योंकि ना मैं काम करके थक गई हूँ। थोड़ी सी भी गर्मी लगती है ना, इसे पूरी प्रेगनेंसी में इसको चाय नहीं पी है मैडम ने। नींबू पानी पिया। कभी नींबू है तो नींबू पानी, नहीं तो चीनी घोल के ठंडा पानी पी लेते हैं। तो अभी वही चल रहा है इनका। अब कुछ महीने ही बचे हैं, मौज करते हैं। उसके बाद तो सर्दी आ जाएगी तो ये मत खाओ वो मत खाओ। और वैसे भी बेबी होने के बाद तो फिर बेबी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो यही तो टाइम पीरियड जो होता है ना, ये किसी भी लेडी की लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है कि जो मन में है वो बोलो, मतलब बोलो और हाजिर। 9 महीने आपके और उसके बाद फिर बाबू के हो जाते हैं। अब बताओ आज क्या बना रहे हो आप स्पेशल? आज छोटी के लिए मैं कुछ अलग नहीं बना रही, कुछ स्पेशल। थोड़ी सी प्रिपरेशन हुई है मेरी। हाँ, बनाऊंगी 2 चीजें, 2 ब्लॉग डालूंगी एक ही दिन में। कोशिश करूंगी कि 2 अलग अलग ब्लॉग डाल लूं, लेकिन दिन सेम रहेगा। सोचा तो यही है, बाकी आगे क्या होता है देखते हैं। अभी घर में हम सिर्फ 3 औरतें रहती हैं सुबह के 10 बजे के बाद से, 9 बजे के बाद से ना। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, चको लाइब्रेरी चले जाते हैं, पापा शॉप पे चले जाते हैं, और जो वर्क फ्रॉम होम वाले थे वो यूएसए चले गए हैं। तो जो यूएसए वाले चले गए हैं तो घर हो गया खाली, है ना। एक मैन के घर में 24 घंटे रहने से जो घर बिजी रहता है ना, मतलब बिजी का एक अलग से ही एटमॉस्फेयर रहता है ना कि वो है गार्जियन, मतलब एक जेंट्स है घर में, भाई वो ऑफिस कर रहे हैं, उसी हिसाब से काम चलता है, उन्हीं के रूटीन से। वो 11 साढ़े 11 उठते थे, उनको इस टाइम चाय मिलती थी, देवर आते थे वो चाय पीते थे। अभी क्या हम लोग का सुबह सुबह रूटीन कंप्लीट हो जाता है और सब चले जाते हैं, सिर्फ मैं, मम्मी और छोटी रह जाते हैं। और मम्मी वहाँ ड्राइंग रूम में है, अभी दिखाऊंगी, खाना खा रही है, हम रोटी बना रहे हैं और खाना बन चुका है। तो आप सभी को पता ही होगा कि श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो चुके हैं। तो पापा जो है पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, तो बिना प्याज का वो खाना खाते हैं पूरे श्राद्ध पक्ष में। उसके बाद फिर नवरात्रे आ जाते हैं। तो कुल मिला के ना भी 1 महीने बिल्कुल सात्विक भोजन घर में बनने लगता है। तो कोई कोई चीज ऐसी होती है, बच्चों का घर है, अब प्रेग्नेंट लेडी का घर है, तो कुछ इनका मन है। तो एक आज दाल तड़का बनाई है मैडम ने प्याज व्याज से, तो वो हमने अलग रख दी है किचन के उस, मतलब स्लैब के उस तरफ, और स्लैब के इस तरफ हमने पूरा बिना प्याज का जो है दाल है, आलू का सन्ना है, चावल है, रोटी बन रही है, ये सब कुछ यहाँ पे बना। तो इतना मैनेज थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो ये कर लेती हैं, हम भी कर लेते हैं। तो अलग क्या बना रही हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास थोड़ा सा मैदा रखा था, तो मैंने उसका आटा सान लिया है बहुत सारा मोयन डाल के। मैं बनाने वाली हूँ इसकी काटा नमकीन। मेरे पास कलौंजी नहीं थी, मेरे पास इसका और कोई मटेरियल नहीं था। कलौंजी के अलावा कुछ नहीं पड़ता है। अच्छे से मोयन डाल के, नमक डाल के, कलौंजी डाल के आटा गूंथते हैं, और अच्छे से बेलने का तरीका वो मैं जब बेलूंगी, अभी तो खाने का टाइम चल रहा है, ये हो जाता है ना, फिर गैस वैस साफ करके फिर हम मट्ठी बनाएंगे। के बाद मिलेंगे। हाँ, अभी इतनी बनाएंगे क्योंकि ये खाना पीना खा के फिर 1-1.5 घंटे रेस्ट करेंगे, फिर बच्चे आ जाएंगे, है ना। तो बच्चों के आने के बाद, उनके खाने पीने के बाद, दोपहर में जब सब सो रहे होते हैं, हम तब आएंगे किचन में। तब सबके नाक में खुशबू जाएगी तो समझ नहीं आएगा सोए कि जागे। तो वो जो कौन सी कहावत है, फिर वो वाली कहावत सबके मन में चलेगी। बताओ, सोवत है खोवत है वाली। अच्छा, हाँ, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, है ना। तो हम उस टाइम पे करेंगे। मैंने कभी भी ये काटा नमकीन या मट्ठी इस टाइप की चीजें बनाई नहीं है, मेरी मम्मी हमेशा बनाती थी। मैंने कभी नहीं ट्राई की है, पर आता है मुझे, मैंने बनाया कभी नहीं। तो इन मैडम के लिए मेरे मन में आया कि मैं बना देती हूँ। और भी एक बहुत अच्छी चीज बनाने वाली हूँ, वो बनाते टाइम बताना। अच्छा, और वो बनाऊंगी इनके भाई जी के बिहाफ पे, मतलब उनका मन था कि वो बनाएं, क्योंकि उन्होंने साक्षी के लिए भी बनाया था। अब आप इतनी हिंट दूंगी तो आप समझ ही जाएंगे। तो छोटी के लिए वो नहीं बना पाए, एंड टाइम पे अचानक उनका ये जो प्लान सारा बहुत जल्दीबाजी में जो बना वो हुआ, तो वो निकल गए। वो मुझसे प्रॉमिस लेके गए हैं कि मैं वो जरूर बना के खिलाऊंगी, और 1 हफ्ता लगभग हो गया उनको गए हुए, और मैं उनका प्रॉमिस नहीं पूरा करी हूँ। तो मुझे आज सुबह सो के उठी ना मैं, तो मुझे बहुत भारी भारी लग रहा था। मैंने कहा नहीं, आज मुझे वो काम करना है, अच्छा नहीं लगता।
है ना। देखा, मैं सोच के वीडियो ऑन करती हूँ गाइस कि छोटी बोलेगी, छोटी बोलेगी, छोटी बोलेगी, छोटी बोलेगी, और बोलती बड़ी ही है। फिर आप सब कमेंट करते हैं कि आप तो किसी को बोलने ही नहीं देती। नहीं ऐसा नहीं, किसी ने ये भी तो बोला है कि आप बोलती ही अच्छी लगती है। हाँ, वो भी बहुत सारे लोगों ने बोला है। एक किसी ने ऐसा बोला कि आप मत बोलो, और 10 लोग जो कह रहे हैं कि आप बोलो तो वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, देखा कितना बोलती है, देखिए। हाँ, मैं बोलती हूँ मैं बोलती हूँ। मैडम को एक बोलते हैं ना, वो समझाने के लिए 4 लाइन समझा देती है ढंग से। समझाने में मुझसे ज्यादा माहिर है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब मानेंगी। अब रोटी बनाओ मैं, और बाद में मिलते हैं, ठीक है। हाँ, मम्मी से मिलवा दो। अच्छा, वीडियो ऑफ करके और फिर मम्मी के पास ले जाओ। यहाँ मम्मी लग रहा है खाना खत्म कर चुकी हैं। हाँ। तो मम्मी की थाली तो अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाएगी, मम्मी खा चुकी हैं। हाँ, तो हम किचन में टाइम पास कर रहे थे, तब तक मम्मी ने खाना फिनिश कर लिया। कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा, 1 हफ्ता हो गया बेटे को गए हुए US। बेटा बिना तो नहीं अच्छा लगता है ना। हाँ, याद आता है हरदम। 3 साल से जो वो घर से काम कर रहे हैं, तो हम लोग खा रहे, बेचारा दाल चावल खाता है। दाल चावल, हाँ नहीं बहुत कल हाँ आ गया, मुझे भी, वो भी रोया, मैं भी रोई। हाँ, इतने दूर पता नहीं, कभी नहीं गया था, सोचा भी नहीं था। चलो ठीक है, अच्छे से आ जाए घर वापिस। हाँ, लेकिन वो ठीक है वहाँ पे। हाँ, जो साथ के लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जहाँ गए हैं वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जगह है। और ऐसा नहीं है कि वो परेशान है, वो एंजॉय कर रहे हैं। आज तो उनका छुट्टी का दिन है, आज तो वो खूब घूमने वाले हैं। जैसे खाना पीना मिलता है वैसे लोग खाएंगे, लेकिन हम लोग तो बिहार के हैं, तो वो अपना लेके गए हैं भाई। इंडिया के हैं तो हम लोग तो अपना खाना खाते हैं। बिल्कुल। तो कुछ लेके गया है, उबला हुआ सामान सब जो मिलता है वो सब अपना रेडीमेड वाला लेके गया है। और भी बहुत सारी चीजें अपना वो डेली बना लेते हैं। कहते हैं कि कितना भी मैं नीचे होटल के कैफेटेरिया में खाता हूँ, या कितना भी हमें ऑफिस में कुछ मिल जाता है, लेकिन घर आके जो रोटी दाल चावल खाने की आदत है ना, वो नहीं जाती है। और उनके साथ साथ तो जो 2 जने हैं वो भी बहुत खुश हैं उनके साथ। उनके मैनेजर है। हाँ, खड़े हो जाते हैं, हाँ, खुशबू आ रही है विदेशी सब। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो जिसका रोटी दाल ये सब चलता ही नहीं है वहाँ। बचपन से जो खाते आ रहे हैं वही खाते हैं। हर जगह के अलग लोग जो खाते हैं वही खाना खाते हैं, अपना रेडीमेड वाले उबाल के ब्रेड है, क्या क्या कहता है लड़का, पता नहीं क्या क्या रहता है। हाँ, वही सब खाते हैं वो लोग, वही खा के बड़े हुए हैं। चलिए, अब 1 हफ्ता यूँ निकल गया चुटकी बजा के ऐसे, और 1 हफ्ता फिर निकल जाएगा। यहाँ के लोग तो अपना पसंद के खाना खाते हैं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ चलता है। हर तरह का जीवन जीना चाहिए, है ना। देख तो लिया कैसे खाते हैं लोग सब, बिल्कुल कैसे रहते हैं विदेशों में। ठीक है, तो गाइस मैं आप सभी को नहीं दिखाई दूंगी क्योंकि यहाँ मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ अकेले। और हुआ क्या कि आटा तो मैंने सुबह के काम में ही लगा लिया था, आप सभी को बताया ही था कि मैं आज काटा नमकीन बनाऊंगी। अब दोपहर हो चुकी है, दोपहर के 4 बज रहे हैं, और छोटी को आ गई है नींद। मैं चली गई थी ना कपड़े धोने चली गई थी, आके देखा तो छोटी सो गई है। तो अब उसे उठाना ठीक तो नहीं है, पर ये आटा जो है वो काफ़ी ढीला हो चुका है, क्योंकि काफ़ी घंटे हो गए, मैदा है। अगर ये और ढीला हो गया तो मेरे लिए इसे बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गाइस, वैसे भी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने जो है कोशिश करके कैमरा इस तरीके से सेट किया है कि मैं आपको दिखा सकूँ। अगर आपको सही लगे तो आप सभी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं अकेले इसे मैनेज कर पाऊंगी या नहीं। तो जैसा मुझे आता है उस हिसाब से मैंने जो आटा साना था मैदे का, उसकी ये 4 बड़ी मैंने इस तरीके से पूड़ियाँ बना ली हैं, 4 बड़ी। अब मैं इन्हें बहुत पतला और बहुत बड़ा बेलूँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं थोड़ा सा मैदा जो है परथन के अकॉर्डिंग के लिए रखना भूल गई, तो मैं यहाँ आटे से ही काम चला रही हूँ। तो जो है इस तरीके से बड़ी पूड़ी बेलनी है पतली, ताकि काटा नमकीन जो है वो अंदर से भी सीखे, जब मैं उसे तेल में छानूँ तो वो अंदर से भी सीखे। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ी पूड़ी मैं बेल रही हूँ। और मोबाइल मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके से सेट किया है कि सिर्फ मेरे हैंड्स और ये बेलन आप सभी को दिखाई देगा। आवाज़ कितना कैच कर रहा है मेरा फ़ोन, ये तो एडिटिंग मास्टर ही बताएंगे। और ये काफ़ी बड़ी होती जा रही है। आई थिंक मैं थोड़े छोटे गोले भी बनाती तो शायद चलता, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। इस तरीके का बड़ी रोटी हम एक चीज़ और में बनाते हैं, जब हम वो बनाते हैं दल पिट्ठी। तो आटा होता है उसमें,
और दाल बनाते हैं हम। काम करते वक्त बोलना हमेशा सही नहीं होता है, थोड़ी सी जो है सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि मैं 2 घंटे से तो कपड़े धो रही थी बाहर। मैंने सोचा आऊँगी तो यहाँ पे ये करा के निपट के और फिर रेस्ट करेंगे, लेकिन छोटी को नींद आ गई है। अब इस टाइम पे उसे नींद से उठा के और ये कहना कि चलो मेरी मट्ठी बनाने में हेल्प करो, ये तो सही नहीं होगा। इतने तो कोई बहुत सारा काम है नहीं, तो मैंने सोचा उठेगी तो मैडम को सरप्राइज मिलेगा चाय के साथ। पीछे आप सभी सुन रहे होंगे मम्मी पापा का किसी टॉपिक पे थोड़ा सा गर्मा गर्मी चल रहा है। एज कोई भी हो गाइस, हस्बैंड वाइफ का गर्मा गर्मी वाला माहौल कभी भी बन सकता है। अब मुझे ये गाइड करने वाला कोई नहीं है कि ये मुझे कितना पतला बेलना है, तो मैं अपने ही अंदाजे से जो है, जो जैसे खाते हैं हम मट्ठी और काटे नमकीन, उसी के अंदाज में ले लेती हूँ। अब ये इस तरीके से पूरी बड़ी गोल रोटी मैंने बेल ली है। अब इसमें जो है हमें छेद करने हैं, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो ये जाके तेल में पूरी की तरह फूल ना जाए। तो कटिंग के लिए, छेद के लिए मैंने ये कांटा लिया है, इससे मैं पूरे इसमें जो है छेद कर दूँगी। नाइफ को भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे को ये सही लग रहा है। एक ही साइड छेद करना है, ऐसा नहीं है कि रोटी को पलट के आपको दोनों साइड छेद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ गाइस, मैं बस सिंपली बस घर के लिए बना रही हूँ। मैदा रखा था, ख़राब हो जाता, सोचा कि उसे इस तरीके से यूज़ कर लूँ, तो बस कर लिया। और छोटी की जो अभी टाइमिंग है उसमें ये होता है कि जो खिला दो इस टाइम पे, ले जिस औरत को आप कुछ भी खिला देते हो ना, उसे लाइफ टाइम याद रहता है। ये अच्छे दिन होते हैं एक औरत की ज़िंदगी के ना, तो जो आता है वो सोचती हूँ कि मैं उसे इस तरीके से मैंने सेव कर लिया है। अब फ़ोन को तो मैं मतलब नहीं छेड़ने वाली। अब मैं एक चाकू लेके आती हूँ, नाइफ। ये मैं एक चाकू ले आई हूँ गाइस। अब मैं इस पर कट करने वाली हूँ। थोड़ा सा ना ये और छिड़क लेती हूँ, ताकि ये जब मैं अलग अलग करूँ तो ये आराम से अलग हो जाए। जय माता दी, माता रानी का नाम लेते हुए मैं काट रही हूँ। नहीं बेटा, आप अपनी पढ़ाई करिए। केशव सोच रहे थे मम्मी की हेल्प कर दूं। मैं गई थी एक्चुअली केशव को बुलाने, पर फिर मैंने कहा ठीक है, बच्चों को डिस्टर्ब क्या करना। केशव को थोड़ा खांसी वगैरह भी हो गया, तो मैंने कहा छोड़ देते हैं। पापा के फ़ोन की आवाज़ आ रही होगी आप सभी को। देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से लंबे लंबे, जिसे काटे नमकीन की शेप होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ट्रिप में ये शायद थोड़े से पतले हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, इसे जो है कढ़ाई में डाल के देखते हैं थोड़ा सा कि कैसा बन रहा है। अगर अच्छा बना तो ठीक है, नहीं तो बाकी को तोड़ के और फिर एक मोटा बनाएंगे। पहले इतने से कोई जो मैं ट्राई करती हूँ, आप सभी को दिखाती हूँ। मैं भी दिखाई दे रही हूँ बहुत देर बाद, देखती हूँ ट्राई करके कैसा बनता है, और आप सभी को भी दिखाती हूँ। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पतले बना दिए मैंने गाइस, बस ट्राई है मेरा, कोई बात नहीं। मैं जो है नेक्स्ट ट्रिप थोड़ा सा मोटा मोटा बना दूँगी, है ना। खट्टे नहीं डालना चाहिए शायद, थोड़े से मेरे ऊपर छींटे भी आ रहे हैं। इतने सारे छेद किए थे, फिर भी इसमें से कई सारे जो है वो गुब्बारे की तरह फूल गए एकदम। कोई बात नहीं, नमकीन होगा ना, बस हो गया। नमक लगना चाहिए। मेरे हिसाब से आँच भी थोड़ी सी मीडियम कर देनी चाहिए, आँच भी काफी रहेगा। अभी दिखाती हूँ मैं आप सभी को गाइस, ये ठीक है, नाइस। पर थोड़ा सा बनाने के बाद मुझे ये समझ में आ गया है कि ये थोड़ा सा मोटा होगा। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा मोटा रखेंगे। ये देखिए, अब मैं बाकी जो है ना अरेंज करके और अच्छे से बना के
आप सभी को बनने के बाद दिखाती हूँ, क्योंकि ना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये मेरा फर्स्ट ट्राई था, तो आप सभी प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा है। थोड़ा मोटा होना चाहिए, ये तो मुझे रियलाइज हो गया है। और इसको मैं इतना ही निकाल लेती हूँ। और ये जो मैंने तोड़ के रखे थे थोड़े से, ये इस तरीके से इन्हें मैं खराब कर दे रही हूँ, मतलब मैं वापस गोल बना ले रही हूँ। और इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, काफी लंबी वीडियो हो गई है। तो ये सरप्राइज छोटी को कैसा लगेगा ये मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी, नई वीडियो में दिखाऊंगी। और जो एक और चीज मैं बनाने वाली थी आज, हो सकता है वो मैं उसे कल पे टाल कर दूं और कल बनाऊं, क्योंकि कहने को सुबह और शाम का मौसम तो काफी ठंडा हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत गर्मी लगती है, किचन में स्पेशली बहुत गर्मी है। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। काटे नमकीन का जो है वो रिव्यू लेके आऊंगी कि कैसा लग रहा है सबको। रिव्यू बोलते हैं या क्या बोलते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैं हिंदी में बात करती हूँ कि सबको कैसा लगा। ये मैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊंगी। एक लुक देख लीजिए आप सब इस तरीके से। कटिंग भी थोड़ी सी बेस्ट करूंगी सेकेंड ट्रिप में। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।